बहुत संगीन, बहुत गंभीर आरोप हैं, और आरोप ऐसे हैं कि जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कि जिन लोगों पर आरोप मैंने लगाए हैं वो आकर कह दें कि वो गलत आरोप है। वो कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं तो उसके बाद और बात आगे बढ़ेगी, फिर हम बताएंगे कि और क्या क्या दस्तावेज सामने लाते हैं। बड़ा सवाल है, अशोक चौधरी के नाम पर अगर संपत्ति, अशोक चौधरी अपने नाम से या किसी परिवार वाले के नाम से अगर संपत्ति खरीदे हैं और इस तरह की 200 करोड़, सवाल ये नहीं है कि अशोक चौधरी कह देंगे कि हमने पहले ही संपत्ति की घोषणा कर दी थी, हर साल हम मुख्यमंत्री को जानकारी देते हैं और सार्वजनिक करते हैं। सवाल ये है ही नहीं कि सार्वजनिक आपने किया है या नहीं, सवाल यह है कि आपके पास 200 करोड़ की संपत्ति कहां से आपने अर्जित की, और अगर 500 करोड़ की और बात हो रही है तो वो कहां से अर्जित की। आम लोगों से जब सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है तो मंत्री भी बताए ना कि कहां से 500-700 करोड़ की संपत्ति। अभिषेक जी, हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी कोई समझौता नहीं किया है, और आज भी हम लोग उसी स्टैंड पे कायम है जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे और कटाक्ष कर रहे थे। मैं उनको बता देना चाहता हूं, उनके माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं किए हैं। प्रशांत किशोर जी ने जो खुलासा किया है निश्चित तौर पे उसकी जांच होनी चाहिए, और जो हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी का स्टैंड है वही मेरा भी स्टैंड है कि जिन पे आरोप लगा है उनको आगे आकर उन सभी लोगों को जवाब देना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल के जरिए कोई भी व्यक्ति को दागी करार देना या दोषी करार देना या अपराधी चरित्र का बता देना यह सही नहीं है। एक बात बताइए जितेंद्र जी, मीडिया ट्रायल तो हो ही नहीं रहा है ना, ट्रायल तो प्रशांत किशोर आप लोगों का कर रहे हैं। अब उसमें आप कितना फंस रहे हैं कितना नहीं फंस रहे हैं वो आप नहीं, एक मिनट जितेंद्र जी, आप जब किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप होता है, किसी अधिकारी के पास आय से 50 लाख 1 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर अतिरिक्त मिल जाती है तो आप तुरंत छापा मारते हैं और सब संपत्ति सीज करते हैं, सस्पेंड करते हैं, बाद में डिसमिस करते हैं। भाई मंत्री जी पर अगर इतने सारे आरोप हैं, ये 200 करोड़ 500 करोड़ की संपत्ति का आरोप, जांच कौन कराएगा? कि आप कह रहे हैं कि वो आकर अपने से सफाई दे। अभिषेक जी, अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो या कोई अन्य हो, अगर उनके सोर्स ऑफ इनकम में 200 करोड़ 500 करोड़ या 100 करोड़ की संपत्ति निकल रही है तो उनको स्रोत बताना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, यह संपत्ति अचानक अर्जित नहीं की गई है, बल्कि अगर उन्होंने प्रतिवर्ष अर्जित किया है तो उस पर सरकार को प्रॉपर टैक्स दिया है कि नहीं, यह भी बताना पड़ेगा। हम लोग इससे कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे सीएम साहब का भी एक रत्ती सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर संपत्ति अवैध तरीके से या किसी तरीके से अर्जित की गई है, उस पर आपने कहा कि उन्होंने टैक्स दिया है, यानी टैक्स दिया है, इसका मतलब क्या होता है भाई? सोर्स ऑफ इनकम, मैं बार बार कह रहा हूं, सोर्स ऑफ इनकम भाई। अशोक चौधरी, मैं अभी अशोक चौधरी की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं अभी अशोक चौधरी के बारे में इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपको ये सारी चीजों की जांच सरकार को करानी चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के बारे में मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया है कि उनको आकर सफाई देनी चाहिए। आज की नहीं, एक मिनट सुन लीजिए जितेंद्र जी, आज अशोक चौधरी का बयान है, अशोक चौधरी का बयान आज का है कि मैं कुछ नहीं इस पर बोलूंगा। सम्राट प्रशांत किशोर 500 करोड़ का और बताएं, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अभिषेक जी, जनप्रतिनिधियों की जांच के लिए हमारे देश में संस्था है या नहीं है? तो करिए ना भाई, कौन करेगा? सीबीसी नहीं है क्या? हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? और सरकार नहीं है क्या? इसके लिए उपयुक्त संस्थाएं हैं, वे जांच करेगी। प्रशांत किशोर को ये सारे सबूत उनको देने चाहिए, सरकार जांच की मांग नहीं, आपने कहा कि हाई कोर्ट जांच करेगा, कोर्ट जांच करेगी। मैं फिर पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर अशोक चौधरी पर इतने संगीन आरोप हैं, चलिए मैं उसको छोड़ देता हूं कि उन्होंने संपत्ति कैसे अर्जित की। अगर प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक हो सकता है क्या कि एक संस्था जो चल रही है, ट्रस्ट जो चल रहा है, वो पिछले 10 साल में 1 करोड़ की भी संपत्ति नहीं अर्जित करता है और 1 करोड़ भी अपने पास बैलेंस नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि अशोक चौधरी के यहां से रिश्ता होता है सायन कुणाल से, उनकी बेटी का, और उसके बाद इंगेजमेंट से शादी के बीच वो कह रहे हैं कि अचानक से 200 करोड़ की संपत्ति खरीद ली जाती है। सब ये जांच का विषय है कि आखिर
क्या ऐसा इत्तेफाक हो गया कि ट्रस्ट के पास अचानक से इतनी संपत्ति आ गई? कहां से आ गई? उस ट्रस्ट की भी जांच होनी चाहिए, उसका भी ऑडिट होना चाहिए अभिषेक जी। कौन कराएगा? ये कौन कराएगा जितेंद्र जी? आप जो बता रहे हैं, कराएगा कौन? उसके लिए जो नियामकी संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, वो कराएगी। सरकार नहीं ऑर्डर करेगी जांच के लिए? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे मंत्रियों को आपने रखा हुआ है, संज्ञान लीजिए, बर्खास्त करिए, मंत्रिमंडल से बाहर करिए और तब जांच कराइए। क्यों नहीं करा रहे हैं? अभिषेक जी, ये तमाम खुलासे प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं। अगर सरकार को सब्सटेंशियल प्रूफ वे देते हैं, सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो निश्चित तौर पे करंट सरकार, जो वर्तमान सरकार है, हमारी सरकार, इसकी अगर आपको नहीं इस चीज के बारे में पता चल रहा है और आप लोग नहीं देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि मानस पिता है नीतीश कुमार, इतना तक वो भूल जाते हैं कि मानस पिता कहने से नहीं होगा कि किसी की वजह से पार्टी की और नेता की छवि खराब हो रही है। इसका मतलब है कि मुख्य प्रवक्ता सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर भी अशोक चौधरी चुप्पी साधे बैठे हैं। हमारे मुख्य प्रवक्ता ने नैतिकता के उच्च मापदंड की बात की है। ठीक है शशि रंजन जी, तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि अशोक चौधरी में नैतिकता का उच्च मापदंड नहीं है, उनमें है ही नहीं, नैतिकता का उच्च प्रमाण नहीं दे सकते। जितेंद्र जी कहते हैं ना कि आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता, कि किसी ने आप पर सवाल उठाया तो आप कह दीजिए कि नहीं प्रशांत किशोर भी चोर, उन्होंने कह दिया आप चोर, आपने कह दिया कि कांग्रेस चोर, कांग्रेस ने कह दिया बीजेपी चोर, बीजेपी ने कह दिया आरजेडी चोर। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर आरोप लगा है, सरकार को लगता है गंभीर आरोप है, तो सरकार को जांच करानी चाहिए। नैतिकता की जो बात करते हैं, हालांकि नैतिकता जैसी कोई चीज अब राजनीति में रह नहीं गई है, ये तो बड़े आराम से कहा जा सकता है कि कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन नैतिकता जैसी चीज अगर होती तो स्वेच्छा से खुद से कोई पद छोड़ देता और कहता कि जांच हो, लेकिन ऐसा हो तो रहा नहीं है। देखिए अभिषेक जी, अगर प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए किए, उनका अपना स्टाइल है, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो चीजों को सनसनीखेज बनाना है ताकि चुनाव में उसका माइलेज लिया जा सके। लेकिन ना एक मिनट जितेंद्र जी, लेकिन यहाँ फर्क ये है जितेंद्र जी, फर्क ये है कि सम्राट प्रशांत किशोर वो एक एक दस्तावेज दिखा रहे हैं, वो रजिस्ट्री हुई है, वो कागज दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी का और बता रहे हैं कि ये इतने की जमीन, ये इतने की जमीन, ये इतने की जमीन। एक मिनट आप समझिए, वो एक एक जमीन बता रहे हैं भाई, 200 करोड़ की संपत्ति वो गिना रहे हैं ना कि सामने ला करके ये देखिए ये संपत्ति के कागजात हैं। अभिषेक जी दस्तावेज गिना रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज दे नहीं रहे हैं। किसको नहीं दे रहे हैं? छीन हम लोग किसको नहीं दे रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला कि मीडिया को सबको उपलब्ध करा रहे हैं, आपके पास है ही नहीं दस्तावेज, सरकार के पास नहीं है। तो क्या सोशल मीडिया जांच करेगी उसकी? क्या मीडिया वर्ग के लोग जांच करेंगे? मीडिया वर्ग मतलब आप क्या चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आपके पास आए? आप यही चाहते हैं तो सीधे बोलिए कि हाँ प्रशांत किशोर हमें एक कॉपी भेजें। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हाँ बताइए, क्या पास आने की जरूरत नहीं है। क्लास 1 ऑफिसर और सरकारी पदाधिकारी और नेताओं की जांच सीबीसी करती है। अब सीबीसी को दीजिए, हाईकोर्ट को दीजिए, हाईकोर्ट को अगर सब्सटेंशियल प्रूफ लगेगा तो वो सीबीआई जांच का अनुमोदन कर सकती है, सीबीआई को आदेश दे सकती है जांच करने के लिए। मतलब आपने पहले ही मान लिया है कि प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है, जांच नहीं कराएगी? ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार सीधे सीबीआई की बात ही कर दी सीधे कि हाईकोर्ट सीबीआई जांच के लिए कर दे। सरकार भी उसकी अनुशंसा कर सकती है सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सरकार के पास अब डॉक्यूमेंट्स देंगे तभी तो। मीडिया में कोई चीज चल रहा है, इसके आधार पे अगर भाई तारिक जी भाई भेजिए ना, इस समस्या का समाधान करिए। जितेंद्र जी को डॉक्यूमेंट चाहिए, हार्ड कॉपी, एक फैक्स, कुरियर, कुछ भी करा दीजिए। अभिषेक जी जांच किसकी बात का करवाया जाता है? गवर्नर से समय ले रहे हैं और गवर्नर से मिलकर सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नर को उपलब्ध करा देंगे हम लोग। तारिक जी आप गवर्नर को एक सीएम ऑफिस को या कहीं भी एक कुरियर कर दीजिए ना भाई, जब इतनी इच्छा है इनकी कि वो कागजात हमें भी मिल जाए। सीएम ऑफिस को इसलिए नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री वाकई में अगर अचेत अवस्था में नहीं होते तो मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते इसका। मुख्यमंत्री जी उस कंडीशन में नहीं है, उस अवस्था में नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को देख सके, जो भ्रष्टाचार हो रहा है कोई संज्ञान ले सके। सुमित जी प्लीज वो भी तो बताएं। नहीं आरोप का जवाब फिर आप आरोप से दे रहे हैं। आरोप का जवाब इससे होता है कि आप अपने नेता को पहले कहें कि वो स्पष्ट करें। यही नहीं समझ रहे पांडे का परिवार है, पहले लगाया है। नहीं कोई पहले नहीं लगाया है, कोई पहले नहीं लगाया है। संजय जायसवाल पर भी आरोप लगा है, संजय जायसवाल भी 4 बार जवाब बदल चुके हैं। संजय जायसवाल भी 4 बार जवाब बदल चुके हैं पेट्रोल पंप को लेकर। सबसे पहले लगाया है। नीरज
नीरज जी की आवाज दीजिए, नीरज जी की आवाज दीजिए, भ्रष्टाचार पे है। माफ कीजिए, जितेंद्र जी की आवाज दीजिए, जितेंद्र जी की आवाज दीजिए, जितेंद्र जी। व्यक्तित्व पे टीका टिप्पणी करेंगे अभिषेक जी, इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ बताइए क्या हुआ जी, बताइए। किसी भी व्यक्तित्व पे पर्सनल टीका टिप्पणी करना यही डिबेट का लेवल है। किसने किया? बताइए तो कि क्या हुआ। तारिक अनवर जी ने सीएम साहब के व्यक्तित्व पे सवाल उठाया, तो यही इनके व्यक्तित्व का स्तर है और इनके पार्टी के नेता के व्यक्तित्व का। अच्छा ठीक है, उनको भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि सीएम कर सकते हैं, उनका कहना है कि सीएम संज्ञान नहीं लेंगे, उनको पता है। अब वो उनको कैसे पता है? वो पॉलिटिकल पंडित हैं क्या? उनको कैसे पता है? तो सीएम संज्ञान हम मान के चले कि पीके साहब चोर हैं, तो हमारे कहने से वो चोर हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि सीएम संज्ञान लेंगे, आपको लगता है? अगर बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई? तो अगर नीरज कुमार ने अब नहीं ठीक है, अगर नीरज कुमार हैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा, जब ये बात साफ कर दी और ये एकदम क्लियर मैसेज दे दिया कि मानस पिता कहने से नहीं होगा कि एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। चौधरी जी ने बोला है, सीएम साहब ने कभी मानस पुत्र नहीं बोला है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, जितेंद्र जी, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं कि अगर पार्टी के ही मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया, इसका मतलब पार्टी की लाइन ही तो उन्होंने बताई होगी। अगर पार्टी की लाइन है कि अशोक चौधरी की वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है, तो फिर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था ना, क्यों नहीं लिया जा रहा एक्शन? अभिषेक जी, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि छवि खराब हो रही है पूरी पार्टी की। अभिषेक जी, मैं अभिषेक जी को कहूं कि मेरे बड़े भाई हैं और अभिषेक जी मुझे छोटा भाई ना माने, तो मेरे कह देने से अभिषेक जी बड़े भाई हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने उनको कोई मानस पुत्र माना, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति, जितेंद्र जी, पहली बात, ये डिबेट इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं कह सकता हूं लिख कर कि सम्राट चौधरी गलत और अशोक चौधरी गलत। ये मैं कौन होता हूं कहने वाला? भाई मैं तो आपसे, आपकी भी बात सुन रहा हूं, उनकी भी बात सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने यह बयान दिया कि एक व्यक्ति की वजह से पार्टी की और नेता की दोनों की छवि खराब हो रही है, यह बड़ा बयान है ना, जब नीरज जी खुद कह रहे हैं। तो ऐसे में या तो पार्टी संज्ञान ले या वो व्यक्ति खुद अपना नैतिकता दिखाए। नैतिकता तो दिखा नहीं रहे, तो पार्टी को संज्ञान लेना पड़ेगा फिर, अगर आपको पता है कि छवि बिगाड़ रहा है वो व्यक्ति पार्टी की। अभिषेक जी, हम लोग इस उम्मीद में हैं कि हमारे पास कब कागज पहुंचेगा। हाँ। जिस दिन सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स पहुंच गया और अगर उसको हमने सही पाया, गंभीर पाया, हम लोग तुरंत हटा देंगे। हम लोग किसी भी चीज का इंतजार नहीं करते हैं। ठीक है, मैं तारिक जी से बस इतना ही कहूंगा। तारिक जी, इस पर सियासी रोटी आप भी मत सेकिए कि मीडिया में आए और मीडिया में आकर बयान दे दिया और बयान देने के बाद फिर एक हफ्ते का समय दे दिया कि हमसे माफी मांग लो। तारिक जी, सम्राट, अभिषेक जी, ना एक मिनट, ठीक है, तारिक जी की आवाज दीजिए। तारिक जी, एक बात बहुत अच्छे से जानिए कि अगर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं या जितेंद्र जी बोल रहे हैं या सुमित शशांक बोल रहे हैं, तो मीडिया में हम इसलिए दिखाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी यही है कि भाई वो सारी चीजें दिखाई जाए जो हो रहा है राजनीति में। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर कोई जज बैठे हैं कि उन्होंने कह दिया कि हमसे माफी मांग ले अशोक चौधरी तो हम मामला खत्म करेंगे। प्रशांत किशोर जज हैं क्या कि माफी मांग लेंगे अशोक चौधरी तो उसके बाद दस्तावेज रिलीज नहीं करेंगे? इसीलिए ये राजनीतिक रोटी आप भी मत सेकिए। अगर कागजात है तो कागजात सार्वजनिक करिए और जिम्मेदार एजेंसी को दीजिए।